Namaskar friends, and welcome to this press briefing by the Health Ministry on COVID and vaccines related issues in the country. To brief us more on the latest, we have Dr. V.K. Paul ji from Niti Aayog, Director AIIMS Dr. Randeep Guleria ji, Joint Secretary Ministry of Health Shri Love Agarwal ji. First there will be opening remarks and a presentation by Shri Love Agarwal ji. Afterwards, Dr. Randeep Guleria ji will make his remarks. This will be followed by summing up by Dr. Paul, especially on the revised guidelines. Dr. Shri Love Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों में जो हमने केसेस की एक स्पीड देखी, उसको अगर हम कंपेयर करें तो अब हम पाते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूड एंड शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डेली न्यू केसेस जो कि अब देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जहां 7 मई को देश में प्रतिदिन के हिसाब से 4,14,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो घटते घटते 19 मई को 2,67,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, वह 25 मई में 2 लाख से कम, 31 मई में करीब 1.5 लाख केसेस, और अब घटते घटते अब हम उन केसेस में पाते हैं कि 1 लाख से कम, यानी कि पिछले 24 घंटे में 86,498 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं। हम देखें तो पाते हैं कि यह 3 अप्रैल के बाद देश में अब तक रिपोर्ट हुए डेली बेसिस पर सबसे कम केसेस हैं, और जो हाईएस्ट पीक देश में नोट की गई है उससे कंपेयर करें तो देखते हैं कि अराउंड 79% डिक्लाइन इन केसेस विद द हाईएस्ट रिपोर्टेड पीक इन डेली न्यू केसेस। यह एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमने इस विषय में कई बार पहले भी बात की है कि ये ट्रेंड को कंटिन्यू बनाने के लिए जो कार्य हमें फील्ड पर करना है, be it in terms of COVID appropriate behavior, containment and other infection prevention activities, वह इसी तरह से सतत प्रयास के रूप में हमें करना पड़ेगा। हम इसी को देखें तो पाते हैं कि हमारे जो एवरेज डेली न्यू केसेस जो देश में करीब 5 से 11 मई वाले हफ्ते में 3,87,000 थे, उस समय के बाद से, उस वीक के बाद से हम कंटिन्यू डिक्लाइन नोट कर रहे हैं, और अब केसेस घटते घटते एवरेज वीकली केसेस भी अगर हम देखें तो पाते हैं कि वह 1,17,000 केसेस हो चुके हैं। यानी कि जो हमने एक ओवरऑल डिक्लाइन 33% का केसेस में पिछले एक हफ्ते में नोट किया है, उससे पिछले हफ्ते में 28% था, 23% उससे पहले हफ्ते में था, और 17.5% उससे पहले हफ्ते में था। यहाँ मुख्य विषय हमें यह देखना है कि हम देख रहे हैं कि जो गति, जिस गति से केसेस देश में कम हो रहे हैं फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से, उस गति में भी हम एक इम्प्रूवमेंट पा रहे हैं, जिसके तहत ही कि पिछले एक हफ्ते में करीब 33% देश में ओवरऑल रिपोर्टेड केसेस में कमी आई है। इसी के साथ ही वह जिले जो कि हाई केसेस रिपोर्ट कर रहे थे, जहां वीक एंडिंग 4 में हमारे देश में 531 ऐसे जिले थे जहां पर 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वह अब घटकर 209 जिले रह गए हैं। और अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इसमें अप्रॉक्सीमेटली 322 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केसेस रिपोर्टिंग में, केसेस की रिपोर्टिंग की गति में काफ़ी कमी नोट की गई है। एक स्थाई पर जहां पर केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे स्थाई पर एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जो होम आइसोलेशन या हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्ट पाते हैं, हम उसमें भी काफ़ी कमी महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जहां 10 मई के समय पर देश में 37.45 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब घटते घटते 13 लाख के करीब केसेस रह गए हैं। दिस इज ए ग्रेट रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ अराउंड 24 लाख के करीब हमारे जो एक्टिव केसेस हैं, वह पिछले करीब एक महीने में देश में हमने उसमें कमी नोट की है, जो कि करीब 65% रिडक्शन इन एक्टिव केसेस है। इसी के कारण हम देखते हैं कि जो हमारे एक्टिव केसेस थे 7 मई के समय पर, 3 मई के समय पर जो 17.13% टोटल केसेस का अनुपात थे, वह अब घटकर 4.5% रह गए हैं। इसी के साथ ही एक स्थाई पर जहां हमारे एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, हमारे डेली रिपोर्टेड केसेस में कमी नोट की जा रही है, उसी के साथ ही ओवरऑल रिकवरी इन पेशेंट जो होम आइसोलेशन या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्ट पा रहे हैं, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ नोट की गई है। जहां पर 3 मई के समय देश में ओवरऑल रिकवरी रेट 81.8% था,
वह बढ़ा 18 मई को 85.6% हुआ, 27 मई को उसने 90% का एक बेंचमार्क क्रॉस किया और अब हम देश में पाते हैं कि हमारा ओवरऑल रिकवरी रेट बढ़कर 94.3% हो गया है। यह पिछले 2.5 महीने बाद हम इस लेवल ऑफ रिकवरी रेट को अपने देश में पा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 26 दिनों से पूरे देश में ओवरऑल रिकवर्ड केसेस आर मोर देन द डेली केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड। इसी तरह से हम देखें, अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में 1,82,000 के करीब रिकवरीज हुई हैं, यानी कि जो टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं उससे दुगना देश में रिकवरीज काउंट की गई हैं। हमारे यहाँ देखा जाए तो पाते हैं कि हर स्टेट में अब रिकवरीज रिपोर्टेड डेली केसेस से ज़्यादा है और 6 स्टेट्स तो ऐसी हैं जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा रिकवरी इन लास्ट 24 आवर्स डिनोट की है। इसके साथ ही एक स्थाई पर जब देश में हमने देखा कि केसेस में गति पाई जा रही है, केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसी स्थाई पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एक प्राइम एक्शन मानते हुए हमने अपने देश में टेस्टिंग की गति भी बढ़ाई। जहां 7,70,000 केसेस प्रति रोज के अनुपात से हम कर रहे थे फरवरी में, वह बढ़ते बढ़ते अब 18 से 20 लाख के अनुपात में हम देश में करते आ रहे हैं। एक स्थाई पर जहां हमने अपनी टेस्टिंग की गति बढ़ाई है, दूसरे स्थाई पर अंडरस्टैंडिंग द रनअवे इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन का देश में स्प्रेड कैसा है, उसके तहत भी हमने देखा है कि जहां 4 से 10 मई वाले हफ्ते में देश में ओवरऑल एवरेज पॉजिटिविटी 21.4% थी, वह पिछले 4 हफ्तों से हम उसमें भी कमी नोट कर रहे हैं और घटते घटते 1 से 7 जून वाले अगर हम सप्ताह को लें तो एवरेज पॉजिटिविटी देश में अब घटते घटते 6.3% हो गई है। हमारे देश में पिछले 15 दिनों से 10% से लेस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो इट इज एज लो एज 4.62% एंड ये करीब 2.5 महीने बाद इस लेवल ऑफ पॉजिटिविटी हम देश में नोट कर रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिविटी ट्रेंड देश में हम कमी पा रहे हैं। सारी स्टेट्स में एक्सेप्ट फॉर 2 स्टेट्स में हमने देखा है कि ओवरऑल डिक्रीज इन पॉजिटिविटी नोट की जा रही है और 15 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि वीकली पॉजिटिविटी 5% से भी कम है। एक स्थाई पर जब हमारे एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट उस पर लगे हुए हैं, दूसरे स्थाई पर एक और अस्त्र के रूप में वैक्सीनेशन के ऊपर विस्तृत रूप से काम चल रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप देखें तो हेल्थ केयर वर्कर्स को टोटल 1.69 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.5 करोड़ डोजेज और पीपल अब 45 ईयर्स को 16.37 करोड़ डोजेज अब तक देश में दी जा चुकी हैं। इसी तरह से एक नया एज ग्रुप जो कि 18 से 44 वर्ष का है, उसको भी 3.06 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं, यानी कि देश में अब तक 23.62 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। आप सबकी नॉलेज में होगा कि कुछ नए निर्णय वैक्सीनेशन कवरेज के विषय में लिए गए हैं, जो कि मेरे सीनियर कुलीग आपको बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। इसके साथ ही एक विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में रखना चाहूँगा। जब हम अपने देश में कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि किन परिस्थितियों में हम कोविड मैनेजमेंट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। इस विषय में जैसे मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि हमारे देश की हर स्टेट, हमारे देश का एवं जिला एट टाइम्स आर बिगर देन द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो जो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट है, कैसे हम इसमें सबको साथ लेके चल के हमें ओवरऑल मैनेज करना है और क्या हमारा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, इस पब्लिक हेल्थ चैलेंज को समझने के लिए जैसे एक उदाहरण के रूप में हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखें करीब 22.46 करोड़, यह जनसंख्या अगर देखें तो ब्राजील जैसे एक देश की जनसंख्या इसके समान है। और साथ में अगर हम एरिया देखें या पॉपुलेशन डेंसिटी देखें कि उस देश की डेंसिटी कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मालूम है इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे हम हमेशा फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज अगर हम आसपास रहेंगे तो ज़्यादा फैलेगी। तो एक स्थाई पर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर 360 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है तो ब्राजील में ये एज लो एज 25 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेट को ही एक उदाहरण के रूप में ले तो हम पाते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी 14 गुना
ब्राजील से ज़्यादा है, यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का चांसेस जो हैं उतने ही उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसी को अगर हम देखें, उस सिचुएशन से कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि जहां ब्राजील में अब तक रिपोर्टेड केसेस 1.69 करोड़ हैं, उत्तर प्रदेश में 16.9 करोड़, यानी कि 1/10, यानी कि 1/10 ऑफ द टोटल केसेस रिपोर्टेड इन इक्वलेंटली प्लेस्ड, इक्वलेंटली पॉपुलेशन कंट्री इज व्हाट यूपी हैज रिपोर्टेड। अगर केसेस पर मिलियन हम यानी कि इसको अनुपात को लेना चाहें कि पॉपुलेशन नॉर्मलाइज वे में समझना चाहें, तो जहां ब्राजील में 79,000 केसेस पर मिलियन रिपोर्ट हुए, उत्तर प्रदेश जैसी एक स्टेट के अंदर ही 7,000 के करीब केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से हम पीक को एनालाइज करें कि कितने केसेस एक प्रतिदिन में हमारे देश में या हमारे एक पर्टिकुलर स्टेट में रिपोर्ट हुए, तो हम देखेंगे कि जहां पर ब्राजील में हाईएस्ट पीक was 759 केसेस पर डे पर मिलियन एज ए पीक। इसी तरह यूपी में इट इज एज लो एज 169, यानी कि 4.4 टाइम्स कम इस अनुपात में यहां केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से एक और स्टेट को अगर हम एनालाइज करें तो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, जैसे गुजरात, एक स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 7.34 करोड़, यूनाइटेड किंगडम एक डेवलप्ड देश, उसकी पॉपुलेशन 6.82 करोड़। वहां पर हम एरिया अवेलेबल फॉर द पॉपुलेशन, गुजरात का एरिया यूनाइटेड किंगडम के एरिया से जो है 1.5 टाइम्स का वेरिएशन, पॉपुलेशन डेंसिटी में 1.3 टाइम्स का वेरिएशन। बट अगर केसेस देखें, कितने केसेस एक डेवलप्ड देश में वर्सेस एक स्टेट में हमने रिपोर्ट किए पाए, तो उस विषय में हम देखेंगे कि 5.5 टाइम्स लेसर केसेस, क्यूमुलेटिव केसेस हैव बीन रिपोर्टेड विज़ यूके। सिमिलरली अगर हम केसेस पर मिलियन एनालाइज करें तो 5.1 टाइम्स ऑफ केसेस पर मिलियन लेसर हैव बीन रिपोर्टेड इन गुजरात विज़ इवन ए कंपेरेबल स्टेट विद दैट इक्विवेलेंट पॉपुलेशन। सिमिलरली केसेस डेली पीक को अगर एनालाइज करें तो यू विल फाइंड इट कि 4.2 टाइम्स लेस पीक आई है। हम आप लोगों की दृष्टि में ये सारे विषय क्यों लाना चाह रहे हैं, इसके विषय में मैं आपसे एक संबंधित विषय हाईलाइट करना चाहूँगा कि जहाँ हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और जहाँ हम किसी भी एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं, तो हमेशा एक ट्रेडिशनल डिस्कशन आता है कि कितना डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कितना पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल हैं, कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, और क्या उस देश की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, किस अनुपात में वहां पर लोग रह रहे हैं। इन सब को हम दूसरे देशों से अगर कंपेयर भी करें, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, आई वुड लाइक टू सबमिट, आई वुड लाइक टू हाईलाइट एंड ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस द वेरी फैक्ट कि इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस को अगर हम एनालाइज करें तो इंडिया जब इन केसेस को मैनेज कर रहा है तो इट इज एट ए रिलेटिव डिसएडवांटेज। बट व्हाट हैज बीन आवर एडवांटेज, व्हाट हैज बीन आवर स्ट्रेंथ? आई वुड लाइक टू हाईलाइट, हमारी स्ट्रेंथ शुरू से रही है जन आंदोलन, हमारी स्ट्रेंथ रही है हाईएस्ट कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स, हमारी कमिटमेंट रही है हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो पिछले 1 साल 5 महीने से इन अथक प्रयासों के द्वारा जितने रिलेटिव डिसएडवांटेजेस हम लोगों के सामने कभी भी आए उनको समझते हुए उन्होंने कार्य किया और देश में ओवरऑल केस मैनेजमेंट में हमें सपोर्ट दिया। ओवरऑल इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करें देश की परिस्थिति को, तो आप पाएंगे कि जहां इंडिया में ओवरऑल केसेस पर मिलियन 20,882 के 22 के करीब रिपोर्ट हुए हैं, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम इटली का एक कंपैरिजन करें तो वहां पर करीब 70,000 के करीब केसेस पर मिलियन रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि वहां पर 3.4 टाइम्स केसेस उस देश में रिपोर्ट हुए। इसी तरीके से अगर हम यूएसए लें तो वहां 1 लाख के करीब यानी कि 5 टाइम्स उस अनुपात में, यानी कि हमारे देश में बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स डन बाय आवर कम्युनिटी, एफर्ट्स डन बाय आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी, वी आर एबल टू रिड्यूस केसेस बाय 1/5। इसी तरीके से जो हमारा एक मापदंड होता है कि एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जिसको कि हम मैनेज कर रहे हैं क्लिनिकली, उन केसेस की अगर हम एनालिसिस करें तो पाएंगे कि जहां हमारे देश में 945 केसेस ऐसे हैं जो कि एक्टिव केसेस पर मिलियन के अनुपात में हम गिनना चाहेंगे,
तो अगर हम यूनाइटेड किंगडम को ही देखें तो 2762 यानी कि 2.9 टाइम्स केसेस, एक्टिव केसेस आज भी वहां पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। इसी तरह से और अगर देशों से तुलना में करें तो यूनाइटेड स्टेट्स एज एन एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो वहां पर 16,425 एक्टिव केसेस पर मिलियन यानी कि 17 टाइम्स। इसी तरह डेथ पर मिलियन, हमने इस मंच पर इससे पहले भी कई बार बात की है, एक भी डेथ हमारी संवेदना को हर्ट करती है। लेकिन अगर हम देखें कि इस कठिन परिस्थितियों में देश ने मिलकर कैसे काम किया, कैसे हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने महीनों महीनों घर जाए बिना काम किया, कैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर ने कंटेनमेंट में हमें सपोर्ट किया, तो उसके कारण से अगर हम देखें तो और देशों की तुलना में हमारे देश में डेथ पर मिलियन भी रिलेटिवली बहुत कम रही है। यह विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आपके कंटिन्यूड सपोर्ट की जरूरत है। ये चैलेंज अभी भी बना हुआ है, हमारी बैटल अगेंस्ट कोविड-19, इसके प्रिंसिपल्स वही हैं। प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिटी ड्रिवन इंटरवेंशंस, कम्युनिटी का सपोर्ट, यानी कि फोकस ऑन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वही मुख्य प्रिंसिपल्स 2 गज की दूरी, मेरा मास्क मेरा सुरक्षा कवच, फोकस ऑन हैंड हाइजीन, और उसी के साथ हम हेल्थ सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहें। जैसे कि हमने कोविड डेडिकेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतने कम समय में हॉस्पिटल्स बना के टेम्परेरी हॉस्पिटल और परमानेंट हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, उसी तरह से हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस करें और साथ में नए हथियार के रूप में वैक्सीनेशन का सदुपयोग करें। उसके साथ ही हम इस बीमारी से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस लड़ते रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस विषय में कई बार बात की है, कोविड की लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब अब तक जिस तरह से पूरी गवर्नमेंट और पूरी सोसाइटी मिलकर इसमें लगी रहेगी, तभी, क्योंकि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, केसेस जरूर कम हुए हैं, लेकिन जरूरी है कि हम अपने एफर्ट्स ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस कोविड मैनेजमेंट पर बनाए रखें। धन्यवाद। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। थैंक यू, नमस्कार। जैसे श्री लव अग्रवाल जी ने कहा कि हमारी स्थिति अभी पहले से बेहतर है, केसेस डिक्लाइन कर रहे हैं और कई एरियाज़ में अब ग्रेडेड अनलॉकिंग भी शुरू हुआ है। लेकिन साथ साथ एक ये चिंता है कि अब सब्सिक्वेंट वेव्स कब आएंगी या आ सकती हैं और क्या वो बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी या नहीं।